हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो सबसे पहले आप सभी लोग को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, है ना? टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग 80th, है ना? 80 नंबर का जो है हम लोग जो है क्या 15 अगस्त मना रहे हैं, ठीक है? तो आप सभी लोग जान रहे हैं कि जैसा हम लोग बच्चों यार मेंस्ट्रुएशन पढ़ रहे थे, है ना? लेकिन बीच-बीच में क्या होता है यार सम रीज़न्स की वजह से जो है हम लोग इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं या फिर प्रॉपर प्लेस नहीं मिल पाता या फिर कुछ छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स रहती हैं, जिस वजह से हमारी सीरीज़ रुक रुक जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, है ना? हम लोग मतलब मैं तो अपना पूरा बेस्ट ट्राई करता हूँ और मैं अब तो आप लोग को भरोसा के साथ कह सकता हूँ कि अब मैं थोड़ा-सा कंटिन्यू वीडियो बना पाऊँगा क्योंकि मेरे पास अब जो है सिस्टम भी है, बनाने के लिए मतलब ज़्यादा वो नहीं करना पड़ता है और सेकंड चीज़ एक प्लेस भी मैंने ढूँढ लिया है ना? जहाँ पे मैं ये वीडियो आराम से रिकॉर्ड कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोगों ने काफ़ी घन-घनाव खत्म किया था, है ना? और उसके बाद हम लोग जो है क्या पढ़ रहे थे? राइट सर्कुलर सिलेंडर यानी लंबवृत्तीय बेलन पढ़ रहे थे और उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा रहे थे। मे बी 1 या 2 क्लासें मैंने ले भी ली हैं। दिस इज़ द थर्ड क्लास इन द स्कीव ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है ना? तो चलिए भाई हम लोग बिना समय व्यतीत किए सवाल को सीधा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों? चलो हम लोग देखते हैं, कह रहा है अब इस सवाल को देखते हैं। कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन में एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 3:7 है, तो बेलन की हाइट और रेडियस में जो है हमको क्या बताना है? रेशियो बताना है। तो पहले बच्चों सबसे पहले अगर मेंस आप देखो एक चीज़ मैं और आपको बता रहा हूँ, अगर आपको मेंसुरेशन सीखनी है, तो बिना फ़ॉर्मूला के आप कुछ नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बच्चे यार भाई कमज़ोर हैं या फिर कमज़ोर तो कोई नहीं होता है ना, वो तो बस मेहनत पे होता है। तो जो बच्चे को याद नहीं है, वो जाके पहले याद कर लें जाके, है ना स्टूडेंट्स, है ना? और भाई जो अगर आप लोग जानते हैं कि हमने पहले क्लासेस में बहुत अच्छे तरीके से जिसको फ़ॉर्मूला नहीं याद हो रहे, तो मैंने अच्छे तरीके से बताया कि किस तरीके से याद करने हैं। चलिए ठीक है फिर, वो जाके उस क्लासेस को अटेंड करेंगे, देखेंगे, सीखेंगे। और जो बच्चे लगातार इस सीरीज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं, वो तो उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा भाई। चलो सबसे पहले देखो, एक लम्बवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? तो होता है 2 पाई RH, ठीक है? और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई R ब्रैकेट में H प्लस R, ठीक है? और इनका देखो रेशियो कितना बच्चों दे रखा है? 3:7 दे रखा है, 3/7 दे रखा है। तो बेलन की ऊँचाई और त्रिज्या में अनुपात बताना है, तो जो चीज़ हाथ काट रही काट दो। अब 7 से गुणा हो जाएगा 7h बराबर कितना हो जाएगा 3h प्लस 3r। तो बच्चों यहाँ से कितना आ जाएगा 4h बराबर 3r, ठीक है ना? तो h बटे r अगर निकालना है तो कितना आ जाएगा 3/4। आई होप समझ में आया कि नहीं आया? तो लेकिन बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या में अनुपात बताना है तो कितना आंसर आ जाएगा 3/4। कहाँ है भाई 3/4 ये? और अगर कभी पूछ देता कि रेडियस और हाइट में है तो 4/3 हो जाता। तो आई होप समझ में आया होगा। बच्चों सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है कि नहीं? ऐसा तो है नहीं कि भाई मतलब ये अपने आप से मैंने बना रखे हैं। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है ना दोस्त? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। 8.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक लंबवृत्तीय बेलन में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई बताना है बच्चों, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम लोगों ने आप चीज़ों को बताया जब भी कोई 3D फिगर को पिघलाकर मेल्ट करके कोई दूसरा 3D फिगर बनाया जाता है बच्चों, तो कौन-सी चीज़ बराबर होती है? तो सारे बच्चे कहेंगे भैया वॉल्यूम बराबर होता है, आयतन बराबर होता है। बच्चे कहेंगे यस भाई। 8.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर, तो पहले अगर हमको ये तो पता होना चाहिए कि गोले का आयतन कितना होता है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, है ना? अब इसको पिघलाकर क्या बनाया गया? एक लंबवृत्तीय बेलन ढाला गया है। बेलन का मतलब होता है बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h। जो चीज़ बच्चों पहले ही कट रही है, काट लो भाई, पाई से पाई खत्म हो जाएगा। बच्चे कहेंगे यहाँ भी r है, यहाँ भी r है, तो इसको r1 मान लो, इसको आप r2 मान लो। कहने का मतलब है कि ये जो r रेडियस है, वो गोले की रेडियस है, ये वाली जो r2 है, ये भाई बेलन की रेडियस है। आई होप समझ में आया होगा। चलो भाई अब सीधा-साधा फटाफट वैल्यू रखते हैं। 4/3 तो रेडियस कितनी है? 8.4 है। तो यहाँ पे क्यूब है ना तो 3 बार लिख लेंगे। 8.4 8.4 इंटू 8.4 बराबर। R2 कितना है भाई? वे मतलब जो बेलन की रेडियस कितनी है? 12 सेंटीमीटर है ना? तो भाई 12 इंटू हमारा कितना हो जाएगा? 12 इंटू हाइट, क्योंकि r स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेंगे। तो बच 12 सत्ते 84 यानी 0.7, 12 सत्ते 84 0.7, ठीक है ना? और भी कुछ कट रहा है क्या? कट रहा है भाई। 3 दूनी 6, 3 बटे 24, ठीक है ना? तो 8 चौको 32 यहाँ से लगे 3, 4 दूना 8, 11 और 7 का जब 7 से गुणा करेंगे 7 सत्ते 49, 2 संख्या बाद 0 है तो 0.40, तो हमारा ये आंसर आएगा h बराबर। लेकिन बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं इसको इससे गुणा कराऊँ, अच्छा 0.4 मतलब 0.4249, 1 सेकंड भाई क्या हो गया ये?
यहाँ भी तो पॉइंट लगेगा ना, ये एक यहाँ भी तो पॉइंट लगेगा। देखो दोस्त, अगर इसका हम गुणा कराएँगे तो 9 दूनी 8, लेकिन देखो बच्चों आंसर जो है एप्रॉक्स में बताना है ना बच्चों, तो ये 0.49 है, जो 0.49 है ये लगभग 0.50 है कि नहीं है? लगभग 19-20। 0.50 का मतलब होता है बच्चों आधा, 1/2, तो इसको 1/2 समझ लो, 1.2 यानी 1/2 मान लो, है ना? भाई आंसर इससे गुणा कराने से बेटर आप 1/2 समझ लो, एप्रॉक्स में करेंगे ना हम लोग, तो काटेंगे कितना आएगा, 2 पंची 10 और ये हमारा 2 छंग 12 यानी 5.6 के आस-पास आएगा। तो 5.6 के आस-पास बच्चों क्या है हमारा 5.5, तो इस तरीके से इस सवाल को करना है। यहाँ बच्चों गुणा नहीं करना है ना? थोड़ा ये सब चीज़ों को आप लोग को सीखना पड़ेगा। चलिए भाई हम लोग आगे सवाल करते हैं। तीसरा, ये ठोस बेलन की ऊँचाई उसकी त्रिज्या की 4 गुनी है। जो बेलन की हाइट है वो रेडियस की 4 गुनी यानी 4 टाइम है। यानी 4 और 1, ठीक है ना? गुनी है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है बेलन का, ये बताइए पहले। 2 पाई आर एच, है ना? इसके आधार के क्षेत्रफल का कितना गुना होगा? तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आप सभी बच्चे जानते हैं कि जो बेलन होता है ना? बेलन के जो नीचे मतलब जिसके सहारे ये रखा जाए या फिर जिसके सहारे टिका हुआ होता है, ये तो एक वृत्त होता है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, है ना? तो यही पूछ रहा था। का कितने गुना होगा? तो भाई जो चीज़ें हटा लो हट जाएँगे, पाई से पाई हट जाएगी। एक बच्चों रेडियस से एक रेडियस हट जाएगा। 2h बराबर ये 2h रेशियो r आ गया। 2h h की जगह कितनी h बराबर 4 यूनिट है, रेडियस कितना है 1, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। तो इसका ये चीज़ कितने इसका गुना है? 8 गुना है कि नहीं? बताओ। कर्व सरफेस एरिया कितनी गुना है? 8 गुना है, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 8 गुना आ जाएगा। अगर पूछता कि जो कर्व सरफेस एरिया है यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, आधार के क्षेत्रफल से कितने गुना ज़्यादा है? तो बेटा ज़्यादा तो 7 गुना है, लेकिन है कितना? 8 गुना है। तो इन 2 चीज़ों में टर्मिनोलॉजी को समझिएगा। अगर पूछे ज़्यादा कितना है, कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आधार के क्षेत्रफल से कितना ज़्यादा है? तो मेरे प्यारे भाई 7 ज़्यादा है। लेकिन गुना कितने हैं? मतलब 7 गुना ज़्यादा है। अगर कहें कितने गुना है, तो 8 गुना है। आई होप समझ में आया होगा। आगे चलेंगे दोस्त। 2 बेलनों की, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा बहुत क्वेश्चन देखो सारे बच्चे देखो सारी चीज़ें प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है। 2 बे है ना? तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अच्छे से लगा लीजिए, ठीक है? और इससे अच्छे-अच्छे के क्वेश्चन हमने इसके पहले क्लासों में कराए हैं, है ना? ये भी अच्छा ही है ना? इससे मतलब प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग, हैं भाई? भाई ये सारी सीरीज़ पढ़ लीजिए, उसके बाद आप लगाइए, आपको खुद फ़ायदा देखने को मिलेगा कि हाँ यार, सवाल तो बन रहे हैं। चलिए भाई। 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात कितना है? 4:5 है। ऊँचाइयों का अनुपात कितना है? 5/2। तो आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कोई 2 बेलन हैं, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना है? यानी R1 R2 का अनुपात कितना है? 4/5 और उनकी ऊँचाइयों का अनुपात कितना है? H1 H2 बराबर कितना है? 5/2 है। तो आयतनों का अनुपात बताना है भाई। आयतन का मतलब क्या होता है? पाई R1 का स्क्वायर H1 पाई R2 का स्क्वायर H2। ठीक है प्यारे भाई? 1 सेकंड थोड़ा ऐसे हो ना, पाई से पाई हट जाएगा मतलब, है ना? ये R1 R2 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू H1 H2 हो जाएगा, है ना भाई? R1 R2 की जगह कितना दे रखा है? 4/5 स्क्वायर है तो 2 बार लिख लो, 4/5 4/5। हाइट की जगह कितना है? 5/2, कुछ कट रखा, 5 से 5 काट दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 रेशियो 5। मतलब बच्चों आई होप समझ में आया होगा कि 8 और 5 कहाँ है? यहाँ है, दिस इज़ द आंसर। ठीक है ना? एंड दिस इज़ द आल्सो अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। काफ़ी बार पूछा जाता है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आएँगे भाई। चलिए आगे चलेंगे। 2 बार आगे आ गए क्या भाई? 2 बार आगे आ गए। हुँ, दिस वन, ठीक है। एक बेलनाकार वस्तु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्रमशः इतना-इतना है। बेलनाकार वस्तु की ऊँचाई ज्ञात कीजिए। प्यारे भाई, बहुत ध्यान से समझिएगा। अच्छा सवाल है ना, ठीक है। समझिएगा, एक बेलनाकार वस्तु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है? 2 पाई आरएच। 2 पाई आरएच कितना दिया है? 88 दे रखा है कि नहीं? तथा आयतन कितना है? आयतन मतलब पाई आर स्क्वायर एच। आयतन कितना दे रखा है? 132 दे रखा है। तो अब हमको क्या बताना है? बेलनाकार वस्तु की ऊँचाई ज्ञात कीजिए। बच्चों ऊँचाई बताना है, ठीक है ना? तो अगर हमको ऊँचाई निकालना है, तो भाई हम एक काम करेंगे कि पाई एच हुँ, पाई एच का मान उठा के या फिर इसका सीधा-सीधा डिवाइड करा लो ना भाई, कि इतना क्यों सोचना? सीधा-सीधा हम लोग क्या कराएँगे? डिवाइड करा लेंगे। चलिए, इसका अगर हम इससे डिवाइड करा दें 2 पाई आरएच, डिवाइड का मतलब ही होता है इसका मान उठा के इसमें रखा जा रहा है। चाहे डिवाइड करा लो, चाहे इसे रख लो, बात एक ही है मेरे प्यारे भाई। पाई से पाई खत्म हो जाएगा, यहाँ आर था, एक आर से एक आर खत्म हो जाएगा, एक एच से एक एच एच खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है पाई से पाई खत्म हुआ, एक आर से एक आर खत्म हुआ, इससे एच। आर बराबर कितना आएगा? 2 से काटो 44। हुँ? तो कितना आ जाएगा? 4 तिया 12 120, 4 तिया 3, रेडियस बराबर मेरे बच्चों कितनी आ गई? रेडियस 3 आ गई है। अब जब रेडियस 3 आ गई तो यहाँ उठा के रख दीजिए, 2 पाई का मान कितना होता है? 22/7। रेडियस कितनी है? 3, हाइट निकालनी है बराबर 88। कठिन सवाल नहीं है। 22 दूनी 44, 44
दूनी 88, ठीक है ना? 7 दूनी 14, h बराबर 7 दूनी 14, 14/3 हो गया। 3 चौको 12, 4 सही 2/3, दिस इज़ द आंसर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? 4 सही 2/3। आई होप समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे भाई। आगे चलेंगे। 2 लंबवती बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, ऊँचाई 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात तो सेम बच्चों वही सवाल है, जैसा हमने पिछले सवाल किया था, सेम ही सवाल ओह! 1 सेकंड दोस्त, है ना? वही सवाल ही है क्या यार ये? 5 3 5 2 अच्छा ठीक है, नहीं, सवाल बस अलग है, मतलब सवाल एक ही टाइप का है बट जो है ना डिजिट अलग है। तो त्रिज्याओं का अनुपात तो सीधा-सीधा हम लोग क्या करेंगे? बेलन बेलन त्रिज्याओं का अनुपात दिया, ऊँचाई का अनुपात, आयतनों का अनुपात क्या होता है? पाई। मतलब पाई से पाई नीचे खत्म ही हो जाता है। R1/R2 का होल स्क्वायर इंटू H1H2, ठीक है ना? तो R1/R2 कितना है? 2/3 इंटू 2/3 2 बार लिख लेंगे, कितना 5/3, 2 दूनी 4, 5 चौको 20 और 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो 20/27 आ रहा होगा इसका आंसर। ऑप्शन नहीं दिए हैं लेकिन आसान क्वेश्चन है, आगे चलेंगे। ठीक है, यदि बेलन के आधार का क्षेत्रफल इतना दे रखा है और उसके कर्व सरफेस एरिया इतना दे रखा है तो इसकी ऊंचाई क्या है? भाई देखते हैं भाई। देखिए दोस्तों, आधार का क्षेत्रफल कितना? आधार का क्षेत्रफल का मतलब होता है कि वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि बेलन का जो आधार होता है वो एक वृत्त होता है। तो आधार का क्षेत्रफल मेरे प्यारे भाई कितना दे रखा है? पाई आर स्क्वायर बराबर कितना है? 346.5। और इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच मेरे प्यारे भाई कितना है? 990। ऊँचाई ज्ञात करना है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? तो R का मान उठा के इसमें पटकना पड़ेगा, है ना? R का मान उठा के इसमें रखना पड़ेगा। तो ऐसे R काटेंगे तो H और R में रेशियो आएगा, ऐसे सीधा-सीधा कर लो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। 22/7 है ना? R स्क्वायर बराबर 346.5, क्या कट रहा है क्या? 11 दूनी 22, या फिर इसे 22 से भी काट सकते हैं, 11 तियाँ 33 है, 11 का 11, 11 पचे 55, है ना? 315, फिर R स्क्वायर बराबर 31.5 इंटू 7/2। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? 7 पचे 35, हज़ार लेके 3 7 कम 7 3 10 का 0 हाथ से लगा 1, 7 त्रिक 21 1 22/2, एक संख्या बाद 0 लगाते चलेंगे ना भाई। तो 2 से कम 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 1 0, 2 दूनी 4, 2 पंची 10, ठीक है ना? आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 11 डबल 0 25, ठीक है ना? अब ये आर का मान यहाँ से निकालना होगा, तो बच्चों आर बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 110.25। मेरे प्यारे भाई, एक बात तो आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं कि अगर जैसे 5 का स्क्वायर 25 होता है, अगर कभी 15 का स्क्वायर कहा जाए तो ये 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, ठीक है ना? 1 के आगे कितना होता है? 2, तो 2 का से गुणा करो 225 होगी कि नहीं? आई होप भाई ये ट्रिक आप लोग समझते होंगे कि अगर किसी की संख्या के लास्ट में यूनिट डिजिट है तो उसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। जैसे हम मैं कह दूँ 75 का कह दूँ, तो 5 का स्क्वायर करो 25 आ जाएगा। 7 के आगे क्या होता है? 8, तो 8 सत्ते कितना आ जाएगा? 56, तो इसका जो स्क्वायर होगा कितना होगा? 56 25 हो जाएगा। तो जब भी लास्ट में बच्चों 25 दिखे, तो क्या उसका हम लोग स्क्वायर रूट भी तो क्या नहीं फाइंड कर सकते? ईज़िली फाइंड कर सकते हैं। बच्चों 110 को आपको देख के क्या समझ में आ रहा है? बच्चे कहेंगे 10 इंटू 11 भैया। यस, दिस इज़ द बस यहीं से चीज़ें पता चल रही हैं। इसको हो गया 25, इस ट्रिक के हिसाब से ये किसका स्क्वायर बनेगा? तो 10 105 का, लेकिन पीछे से 2 संख्या बाद 0 है तो 1 संख्या बाद 0 लगाएँगे कि नहीं लगाएँगे? तो 10.5, तो इसकी रेडियस मेरे प्यारे भाई कितनी निकली है? 10.5। ईज़िली हमने फाइंड कर ली। अब हमको इसकी ऊँचाई बतानी है तो इसमें हम वैल्यू सीधा-सीधा रख देंगे, है ना? देखिए 2 पाई का मान बच्चों कितना आ जाएगा? 22/7। हमारी रेडियस कितनी है? 10.5 का मतलब बेटा हम लोग क्या एक सॉरी 21/2 नहीं लिख सकते? भाई 10.5 मतलब 21/2 लिख दो। यहाँ से लिख दो हाइट, हुँ? और हमारा कितना आ गया? 990। 7 7 7 7 7 तिक 21, ठीक है नहीं? 2 से ये 2 खत्म हो गया। तो ये काटो 11 दूनी 22, 11 नौवीं 99 90, 3 तरह का 9 30, है ना? 30 आया कि नहीं आया? तो अगर हम यहाँ से 2 से काटेंगे तो हाइट बराबर मेरे प्यारे भैया कितनी आ जाएगी? 15 हाइट आ जाएगी। बोलो मेरे प्यारे भाई समझ में आया कि नहीं आया? तो दिस इज़ द आंसर। इसकी हाइट मेरे प्यारे भाई कितनी? 15 है। थोड़ा-सा कैलकुलेशन था, ईज़िली हो जाएगा। इतनी कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट सवाल। यदि बेलन की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, उसके आधार का क्षेत्रफल 25 पाई है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे भाई संपूर्ण पृष्ठ होता कितना है? पहले ये बताइए। संपूर्ण पृष्ठ होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बच्चे कहेंगे, यस भैया बिल्कुल टकाटक समझ में आ रहा है। देखो, बेलन की ऊँचाई क्षेत्रफल संपूर्ण, या अगर हमको ये निकालना है तो अगर सीधा-सीधा आधार का क्षेत्रफल, आधार के क्षेत्रफल से हमको रेडियस नहीं पता चल पाएगी क्या? आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? 25 पाई, पाई से पाई खत्म हो जाएगा तो रेडियस बराबर यहाँ से कितना आ गया? 5 आ गई। हाइट बराबर बच्चों कितनी देखे 9 दे ही रखा है, तो बहुत आसान सवाल बन गया। 2 पाई का मान आ गया बच्चों 22/7, रेडियस इसकी कितनी है? 5, ठीक है ना? और एच प्लस आर यानी 9 5 कितना आ गया? 14।
ठीक है ना? तो 7 का 7, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 22 दूनी 44। तो आंसर कितना आ गया बच्चों? 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज़ द आंसर। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलेंगे भाई। चलो, 1 सेकंड। यदि एक गोले का आयतन, ठीक है, उतनी ही त्रिज्या वाले बेलन के आयतन के बराबर है, मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक गोले का आयतन होता कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब। बराबर है किसके बराबर? उतनी ही त्रिज्या वाले, यानी जो रेडियस मतलब गोले की है वही रेडियस जो है बेलन की भी है। बेलन के आयतन के बराबर। तो बेलन का आयतन होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर एच। तो बउआ जब दोनों बराबर है तो इनको आर वन और आर टू को हम आर ना मान लें, सीधा सीधा। ये सीधा सीधा हटाओ, ये से ये हटाओ, तो एक आर बचा। तो 4/3 आर बराबर कितना? एच। तो हमको क्या बताना? बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई। बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई बच्चों, बेलन की त्रिज्या का हो चाहे गोले की त्रिज्या का हो, दोनों बातें एक ही है ना। ऊंचाई का अनुपात कितना है? तो बेलन की त्रिज्या आर। हालांकि बच्चे कहेंगे ये तो त्रिज्या बच्चों गोला की है। अरे नहीं भाई, गोले की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या गोले की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या बराबर है, तो एक ही बात है, वो हुई नहीं हुई। तो आर बटे एच बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से? 3/4। तो त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात कितना है? जो 3:4 है। कौन सा आंसर है? ये आंसर है। बच्चों बताओ समझ में आया कि नहीं समझ में? आगे चलेंगे भाई। आगे क्या चलेंगे? खत्म हो गया। हम्म बच्चों देखो भाई, ये सवाल जो है हमारे खत्म हो गए हैं, ठीक है ना दोस्तों। और लगभग बेलन खत्म हो गया बच्चों ना। तो आप देखो, हम लोग बच्चों एक बात और बताएं, आपके हम 5 से 10 मिनट लेना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू टेक यू, है ना, योर 5 to 10 मिनट, है ना। 5 से 10 मिनट इंपॉर्टेंट आप लोग के, है ना, जो बहुत आप लोग के इंपॉर्टेंट, क्योंकि समय बहुत ही कीमती है मेरे प्यारे भाई। आप लोग से मैं एक बात ये कहना चाहते हैं दोस्त, देखो, सबसे पहले कि अगर मेंसुरेशन की जब भी बात करी जाए, तो मेंसुरेशन में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं मेरे प्यारे भाई? तो मेंसुरेशन में सबसे पहले आपको फ़ॉर्मूले याद होने चाहिए। फ़ॉर्मूले याद होने चाहिए। बच्चे कहेंगे फ़ॉर्मूले हम कहाँ से याद करेंगे? मेरे प्यारे भाई, फ़ॉर्मूले अगर आपको कक्षा 10 में, अरे 9, 10 सब तो पूरा पढ़ा होगा। अगर याद है तो भाई बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं याद है ना भाई? अगर आपको नहीं याद है तो हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है ना? मैं अभी इसमें नहीं दिखा सकता, नहीं तो वीडियो कट जाएगी। उस पे जाके मतलब देखेंगे, थोड़ा-सा पुरानी प्लेलिस्ट, पुरानी नहीं है, मतलब 4-5 महीने पहले की है। उसमें बहुत अच्छे तरीके से मैंने यार आपको डिस्क्राइब कर रखा है मेरे प्यारे भाई। मैंने बताया है कि वास्तविकता में कर्व सरफेस एरिया, आधार का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, आयतन, घनाभ, ये सारी चीज़ें वास्तव में होती क्या हैं? ठीक है भाई? वहाँ से जाके अगर आपको मेंसुरेशन में दिक्कत आती है तो ज़रूर कवर करें। और आपको एक बात और बता रहे भाई, कि मेंसुरेशन में आपको सवाल आने ही आने हैं। 1-2 सवाल तो आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले फ़ॉर्मूले याद करने के लिए उन सब चीज़ों को समझना होगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है कि नहीं? बच्चे कहेंगे भैया बेलन के लिए इतना सफिशिएंट है। मेरे प्यारे भाई सफिशिएंट है। मैं जब इस 3D मेंसुरेशन पूरी पढ़ा दूँगा, उसके बाद मैं मिक्स सवाल कराऊँगा ना, तो उसमें भी और भी अच्छे-अच्छे सवाल आपको मैं इंट्रोड्यूस करूँगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर मैं लूँगा उसको, वो जो है कोन पे डिपेंड होगी। तो मैं वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कोन, मतलब कोन को हम लोग कहेंगे शंकु, ठीक है ना? शंकु कहते हैं ना। तो बच्चों आपको फ़ॉर्मूले याद होना चाहिए। कैसे याद करेंगे मैंने आपको अच्छे तरीके से बता रखे हैं। उसके बाद इस पूरी सीरीज़ को फ़ॉलो करिए। बच्चे कहेंगे भैया देखो एक जगह से पढ़ लो, हो जाएगा काम, है ना? ऐसी कोई बात नहीं है। आप और कहीं से पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ भी सकते हो वहाँ से, किसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरी बात को समझो, अगर आप भरोसा करेंगे तो आप 100% स्कोर करेंगे मेरे प्यारे भाई, है ना? ये सब चीज़ों में मैंने पहले ही बता रखा है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? चलिए ठीक है ना, टुडे हम लोग आज का सेशन एंड करते हैं, और आप सभी लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद। और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है कौन पढ़ रहे होंगे। चलिए भाई, थैंक यू, शुक्रिया, है ना भाई? धन्यवाद भाई।